हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल है? क्या एकदम बढ़िया है दोस्तों? जानदार हैं, शानदार हैं। राजस्थान बीएसटीसी 2025 दोस्तों, जिसकी एग्जाम जून में होगी। फॉर्म आपके मार्च में भरे जाएंगे। फोर्थ ग्रेड एग्जाम जिसके फॉर्म मार्च से अप्रैल तक चलेंगे। सितंबर में एग्जाम है। राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी 52,000 पद। साथियों, पीटीटी एग्जाम जो हर साल आपके दोस्तों मई में होता है, इन सभी एग्जाम के लिए और राजस्थान की तमाम एग्जाम जिसमें दोस्तों राजस्थान जीके पूछी जाती है, तो महत्वपूर्ण अपने यहां पर दोस्तों सीरीज चल रही है, जिसमें मैं राजस्थान के लोक देवता लोक देवी आपको पढ़ा चुका हूं। राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर हम लोग पढ़ रहे हैं और राजस्थान की जीके में दोस्तों क्लास नंबर 3 ये मेले और त्योहार। क्या बेहतरीन टॉपिक है। काफी दोस्तों देखो, राजस्थान का कल्चर और मेले और त्योहार ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो काफी बेहतरीन क्लास होने वाली है। एक एक क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाले, टपकने वाले मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इनसे बाहर आपका एक भी सवाल नहीं जाएगा। तो हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही दोहराएगा जिसका संघर्ष जारी है। सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। चलिए भाई, आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो मेरे जितने भी साथी हैं क्लास में आ जाएंगे, अपने दोस्तों के साथ में दोस्तों क्लास को शेयर करेंगे। एकमात्र क्लास जो राजस्थान जीके की अग्रणी क्लास दोस्तों, यहीं से बनता है पेपर। ठीक है, आपके सपनों को दोस्तों पंख देने वाला एप्लीकेशन प्यारे भाइयों, जिसमें आपका यहां पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कंप्लीट 52,000 पदों पर भर्ती दोस्तों। लाइव रिकॉर्डेड बैच मात्र 599 का। जेल प्रेरी जिसकी एग्जाम दोस्तों आई गई है, बहुत कम समय बचा हुआ है इसमें, और ये दोस्तों 599 का नया बैच आपका दोस्तों कंप्लीट मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों पटवार बैच आपका हो गया। आपका लैब असिस्टेंट का जो पेपर 1 है, मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, लैब असिस्टेंट जो भी बनना चाह रहा है, अगर जीके की टेंशन है या पेपर फर्स्ट की टेंशन है, मुझ पे छोड़ दो। सिर्फ मात्र 399 रुपए का कोर्स ज्वाइन करो, एक सवाल बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना। साथ में इसमें जनरल साइंस भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसके अलावा पीटीटी 499, बीएसटीसी 499, इसमें तो सोचना ही नहीं है। बीएसटीसी पीटीटी में तो सोचना ही नहीं है। राजस्थान की नंबर 1 कोचिंग है। पिछले 5 साल से लगातार दोस्तों नंबर 1 रिजल्ट दिया है। हजारों बच्चों को दोस्तों घर के पास में मनपसंद कॉलेज हमने दिलाई है। तो घर बैठे दमदार तैयारी करें जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन के साथ में। कोई भी जानकारी चाहिए आप इन नंबर पे बात कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। बताइए साथियों, पहले सवाल का आंसर क्या होगा। और पहला ही सवाल दोस्तों बड़ा ही प्यारा है। यह आपके राजस्थान के प्रमुख लोक देवता लोक संतों से संबंधित सवाल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ही सवाल बताइए। एक तरफ आपको साथियों यहां पर देवता दे रखे हैं, एक तरफ आपको मेले दे रखे हैं, कि कौन से लोक देवता का मेला प्यारे साथियों कहां पर लगता है राजस्थान में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। देखो यहां पर जसनाती संप्रदाय की बात करते हैं। जसनाथ जी का मेला जो लगता है, देखो जसनाथ जी की जो प्रमुख पीठ है जसनाती संप्रदाय, जो जसनाती संप्रदाय की बात करें, जाट सिद्ध यहां पर दोस्तों लोग होते हैं, अग्नि नृत्य लोग करते हैं। इनकी जो प्रमुख पीठ है वो कहां पर है? जसनाथ जी की प्रमुख पीठ कतरियार सर बीकानेर। कहां पर साथियों? कतरियार सर बीकानेर में है। तो इनका जो मेला वगैरह लगता है वो भी कतरियार सर बीकानेर में लगता है। ठीक है। शीतला माता की बात करें तो हम जब भी शीतला माता पढ़ते हैं, चाकसू की शीतला माता, मैं कहता हूं हमेशा कि जयपुर जिले के अंदर दोस्तों जगह है चाकसू, और चाकसू की सील की डोंगरी, चाकसू की बात करें तो चाकसू यहां पर दोस्तों सील की डोंगरी पर दोस्तों यहां पर मेला लगता है शीतला माता का। कौन सी माता का? शीतला माता का। इनको महामाया माता, सैडल देवी कहते हैं, बच्चों की संरक्षिका, चेचक की देवी कहा जाता है मेरे प्यारे भाइयों। तो यहां पर शीतला माता का जो आंसर है वो आ जाएगा चाकसू जयपुर। जाम्बोजी की बात करें, जाम्बोजी जो विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, इनका जो मेला लगता है मुकाम यहां पर दोस्तों नौका, मतलब मुकाम से संबंधित है, मुकाम प्रमुख पीठ है, यहीं पर मेला लगेगा। जीर्ण माता की बात करें, जीर्ण माता मां दुर्गा का दोस्तों अवतार मानते हैं, रेवासा सीकर में इनका मंदिर है और यहीं पर इनका मेला लगता है। तो पहला ही सवाल, ये एक नहीं दोस्तों 4 सवाल यहां से आपके कंफर्म हुए हैं। तो एक में आपका 4 आ जाएगा भैया, है ना। 2 में आपका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 3 में आपका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और भैया 4 में आपका 1 आ जाएगा। यानी ऑप्शन ए वाला जो है बिल्कुल विकल्प नंबर 1 यहां पर दोस्तों बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट, गोमती सागर पशु मेला आयोजित होता है, बहुत बार पूछा गया है प्यारे भाइयों। पशु मेले से सवाल बनेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी आर्ट एंड कल्चर में। यहां पर देखो ज्योग्राफी में भी ये पूछे जाते हैं पशु मेले, आर्ट एंड कल्चर में भी आपके पूछे जाते हैं। तो यहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट पशु मेले हैं, जैसे परबतसर, परबतसर में दोस्तों आपका तेजाजी पशु मेला लगता है, जो राजस्थान का प्रसिद्ध पशु मेला है तेजाजी। तेजाजी पशु मेला दोस्तों आपके यहां पर आपके नागौरी नस्ल के लिए, ये दोस्तों गाय बैल की जो नस्ल होती है नागौरी नस्ल, दोस्तों नागौरी नस्ल के जो बैल हैं उसके लिए दोस्तों प्रसिद्ध मेला यहां पर लगता है।
ठीक है ना। ये दोस्तों तेजाजी आपको मालूम है, तेजाजी जो आपके लोक देवता हैं उनकी स्मृति में लगता है तेजा दशमी को। भाद्रपद महीने की, प्यारे साथियों नोट करना आप लोग, भाद्रपद महीने की, भाद्रपद मास में दोस्तों यहां पर जो आपके तेजा दशमी है, तो तेजा दशमी के दिन साथियों क्या लगता है, मेला यहां पर साथियों लगता है। झालरा पाटन की बात करें, झालरा पाटन दोस्तों कहां पर है, तो झालरा पाटन आपका दोस्तों यहां पर झालावाड़ के अंदर, ठीक है ना। झालरा पाटन कहां पर है साथियों, झालावाड़ के अंदर आपका झालरा पाटन हो जाएगा, ठीक है ना। और झालरा पाटन में दोस्तों दो प्रमुख मेले हैं। झालरा पाटन में दो, देखो या तो सबसे ज्यादा मेले लगते हैं नागौर में, रामदेव पशु मेला, बलदेव पशु मेला और आपका दोस्तों परबत्सर, ये तीन मेले। या फिर आपके जो यहाँ पर सबसे ज्यादा मेले लगते हैं अगर नागौर के बाद में, तो वो लगता है एक तो गोमती सागर पशु मेला जो आपके झालरा पाटन झालावाड़ में लगता है, और एक लगता है जिसे हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं। ये प्यारे भाइयों आपका है चंद्रभागा पशु मेला। कौन सा साथियों, चंद्रभागा, चंद्रभागा आपका पशु मेला। तो चंद्रभागा पशु मेला आपका कहां पर लगता है, चंद्रभागा पशु मेला दोस्तों आपका लगता है झालरा पाटन झालावाड़ में, और गोमती सागर कहां लगता है, झालरा पाटन झालावाड़ में। ये दोनों जो पशु मेले हैं प्यारे साथियों, ये दोनों जो पशु मेले हैं ये आपके झालरा पाटन में लगते हैं। और ये आपके दोस्तों मालवी नस्ल के लिए, किसके लिए साथियों, मालवी नस्ल के लिए दोस्तों आपके मेले यहां पर लगेंगे। तो प्यारा सवाल है, तो याद रखना। भरतपुर में कौन सा लगता है, तो भरतपुर में दोस्तों आपका जसवंत पशु मेला। अगर आपसे पूछे भरतपुर में कौन सा मेला लगता है, तो जसवंत पशु मेला आपका भरतपुर में लगता है। करौली में आपका महाशिवरात्रि पशु मेला लगता है। एंड गोगामेडी, गोगामेडी लगता है हनुमानगढ़। प्यारे भाइयों हनुमानगढ़, नौहर हनुमानगढ़, गोगा जी की स्मृति में, प्यारे साथियों लोक देवता गोगा जी की स्मृति में जो मेला लगता है वो गोगामेडी हनुमानगढ़ में। तो चारों मैंने आपको समझा दिए। मैं कह रहा हूं कि नागौर में तेजाजी, आपके बलदेव, और दोस्तों आपके यहां पर रामदेव, जिसमें परबत्सर के अंदर लगता है तेजाजी। झालरा पाटन में गोमती सागर चंद्रभागा आपका दोस्तों हो गया, भरतपुर में जसवंत हो गया, और गोगामेडी नौहर में आपका हनुमानगढ़ में ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहां पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 3 बताइए दोस्तों, मीटर को खींच के रखें। मैं फिर कह रहा हूं कि यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। अगर आप मेहनत करोगे चलोगे तभी जाके मंजिल मिलेगी। हर सवाल इंपॉर्टेंट है। देखो कुल मिला के बात यह, कर्मचारी चयन बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। हमारा टारगेट जेल प्रेरी दोस्तों, पटवारी, वीडियो, 4th ग्रेड है। ये कर्मचारी चयन बोर्ड ही कंडक्ट करवाता है। और कर्मचारी चयन बोर्ड की खास बात क्या है कि 80% सवाल जो है इसके पीवाईक्यूज होते हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, नए सवाल। बोर्ड के अध्यक्ष खुद ही कहते हैं हमारे पास नए सवाल ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म लगाते हैं, एक से ज्यादा पारियों में पेपर होते हैं। जब एक से ज्यादा पारियों में पेपर होते हैं तो नए सवाल बनाने की संभावना काफी कम यहां पर दोस्तों आपके रहती है। ठीक है, क्योंकि नए सवाल लाएं कहां से, कितने नए सवाल लाएंगे, और नए सवाल होंगे फिर वो करंट अफेयर वाले पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो आर्ट एंड कल्चर में जो सवाल बनते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं वो यहां से बाहर नहीं जाएंगे। देखो सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। वेणेश्वर का जो मेला है किस तिथि को आयोजित होता है, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनो। अब दोस्तों राजस्थान में एक मेला है जो काफी प्रसिद्ध है, जिसे हम कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। देखो दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि वह मेला जिसे साथियों आदिवासियों का, वह मेला जिसे पर साथियों आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, तो आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं, तो यहां पर कहते हैं दोस्तों वेणेश्वर मेले को। वेणेश्वर मेले को आदिवासियों को कहते हैं। अब पहली बात लगता कहां पर है, तो भैया ये जो लगता है डूंगरपुर। देखो आदिवासी क्षेत्र की बात होगी तो वांगड़ क्षेत्र की बात होगी। वांगड़ मतलब दोस्तों आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा। और वांगड़ क्षेत्र की बात होगी तो संत माऊजी की बात होगी। इसकी बात होगी, ये यहां पर दोस्तों संत माऊजी जो है, संत माऊजी की तपोभूमि आपके दोस्तों यहां पर आंसर आपका रहेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर ये लगता कब है दोस्तों, तो माघ माह की पूर्णिमा को। नोट करना साथियों, माघ माह की पूर्णिमा को मेला लगता है वेणेश्वर धाम। खास बात क्या है, जहां पर ये मेला लगता है वेणेश्वर, वहां 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है। तो प्यारे भाइयों कौन कौन सी नदियों का त्रिवेणी संगम है, तो लिखना यहां पर दोस्तों, एक तो सोम नदी, आपके सोम नदी, एक माही नदी दोस्तों, एक जाखम। तो सोम माही जाखम का क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों, सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम यहां पर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाइयों यहां पर माघ पूर्णिमा को सोम माही जाखम के त्रिवेणी संगम पर डूंगरपुर के अंदर आदिवासियों का कुंभ वेणेश्वर मेला लगता है। तो इससे ज्यादा डिटेल यहां पर नहीं पूछेंगे, परफेक्ट आंसर है ये। चलिए एक और सवाल देखो, मतलब आज हर सवाल में आपको 4 सवाल सीखने को मिलेंगे। बहुत ही प्यारी क्लास है, और मैं फिर कह रहा हूं एक बार सभी साथी मीटर को खींच के रखें। क्लास को लाजवाब क्लास है दोस्तों, मजा आ जाएगा। देखिए यहां पर एक तरफ आपको दोस्तों मेले दे रखे हैं, एक तरफ स्थान कि कौन सा मेला कहां पर लगता है। अब देखिए यहां पर जैसे कल्याण जी, डिगी कल्याण, मारा डिगीपुरी का राजा, बाजे छे नौबत बाजा, मारा डिगीपुरी का राजा। दोस्तों भगवान कृष्ण के ही अवतार माने जाते हैं कल्याण धनी का मेला लगता है दोस्तों यहां पर डिगी। और डिगी कहां पर है, तो डिगी है दोस्तों टोंक में। डिगी दोस्तों टोंक जिले के अंदर है। टोंक जिले में एक तहसील है मालपुरा तहसील है। मालपुरा से 3 किलोमीटर दूरी डिगी कल्याण जी का मेला दोस्तों लगता है। ये दोस्तों आपके लगता है
जैसे सावन आ गया तो सावन में ही लगता है ये, सावन में लगता है ये, और ये जुलाई अगस्त के आसपास लगता है ये, ठीक है। हाँ, कपिल मुनि का मेला दोस्तों, कपिल मुनि का जो मेला लगता है कोलायत बीकानेर। कपिल मुनि दोस्तों कोलायत बीकानेर में एक झील है, आपको मालूम ही है। तो कोलायत बीकानेर के अंदर, नोट करना, कोलायत प्यारे भाइयों, कोलायत बीकानेर के अंदर क्या होता है, कोलायत बीकानेर के अंदर आपका कपिल मुनि का मेला लगता है। करणी माता देशनोक बीकानेर, करणी माता दोस्तों देशनोक बीकानेर में करणी माता का मेला लगता है। और भैया चूहो वाली देवी किसे कहते हैं साथियों, करणी माता को कहा जाता है। इसके अलावा बचा कौन सा है, महावीर जी, महावीर जी का मेला लगता है करौली में, है ना, महावीर जी का मेला लगता है करौली। मदन मोहन जी का मंदिर कहां पर है, करौली में। महावीर जी का मेला कहां पर लगता है, करौली में। तो सवाल नंबर 4 में आंसर आएगा बी। देखो बी कैसे आएगा, 1 में आपका 3 है, 2 में आपका 4 है, 3 में आपका 1 है, 4 में आपका 2 है, तो ऑप्शन बी यहां पर परफेक्ट आपका हो जाएगा। मजा आ रहा है नहीं आ रहा, गजब क्वेश्चन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, एक और सवाल मिलान वाला। तो ऐसे ही मिलान वाले सवाल, मतलब कुल मिला के मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ना प्यारे साथियों, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पैटर्न पर ही तो है, इसीलिए अपनी क्लास से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अपन ने उसकी नब्ज को पकड़ रखा है। कर्मचारी चयन बोर्ड की जो नब्ज है ना, उसको अपन ने पकड़ रखा है कि कैसे सवाल बनते हैं। अब जैसे वेणेश्वर आपको मालूम हो चुका है डूंगरपुर में लगेगा, है ना। कैला देवी इंपॉर्टेंट है। करौली की कैला देवी दोस्तों हैं, इनका मेला करौली जिले में लगता है। और यहां पर लांगुरिया नृत्य या लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। कालीसिल नदी के पास में ही दोस्तों ये आपका रहेगा। ये भी साल में 2 बार लगने वाला मेला है, लक्की मेला। जीण माता रेवासा सीकर आपको मालूम है सीकर जिले के अंदर लगेगा। और डिगी कल्याण जी टॉक मैंने आपको बता ही दिया है, तो अब तो इसमें समस्या नहीं है। तो 1 में 3 कहां पर है, 1 में 3 यहां पर है दोस्तों, 2 में आपका 1 है, ठीक है ना, 3 में आपका 4 है और 4 में आपका 2 है। तो ऑप्शन ए यहां पर, विकल्प ए यहां पर परफेक्ट आंसर होगा। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है ना, तो छाप के रखो, खींच के रखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल पढ़ो प्यारे भाइयों। अगला सवाल क्या कहता है और इसका आंसर करो फटाफट से कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहां पर 4 स्टेटमेंट है, उनको पहले पढ़ो, उसके बाद फिर आंसर करो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि मतलब मुझसे फास्ट तो कौन पढ़ा सकता है, तो जल्दबाजी करनी क्यों, है ना। और बहुत सटीक तरीके से अपन पढ़ते हैं, कम टाइम में अपन ज्यादा कंटेंट कवर करते हैं। जैसे साथियों यहां पर फूलडोल मेला है, फूलडोल मेला आपका रंग पंचमी बताया गया है। खाटू श्याम जी मेला आपका फाल्गुन में बताया गया है। रानी सती का मेला भाद्रपद में बताया गया है। और वेणेश्वर मेला आपका माघ पूर्णिमा को बताया गया है। अब ये 4 स्टेटमेंट है, इसमें पूछा कि उपयुक्त में से मेले और उनके महीनों का सही जो युग है उसका चयन करना है, कि कौन कौन से मैच खाते हैं और कौन कौन से आपके मैच नहीं खाते हैं। देखो फूलडोल महोत्सव दोस्तों शाहपुरा में लगता है, आपको मालूम है, शाहपुरा कहां पर है, भीलवाड़ा के अंदर। फूलडोल महोत्सव आपके शाहपुरा में लगता है। कौन से संप्रदाय का है ये, रामस्नेही संप्रदाय। आप देखो हर सवाल में नया कुछ सीखने को मिल रहा है। तो अगर आपसे पूछे कि रामस्नेही संप्रदाय का जो यहाँ पर फूलडोल महोत्सव कहां पर लगता है, तो रामस्नेही की प्रमुख शाखा है शाहपुरा, और शाहपुरा के यहीं पर लगता है रंग पंचमी के दिन। प्यारे साथियों अगर हम देखें खाटू श्याम जी का मेला, तो खाटू श्याम जी का मेला आपका फाल्गुन में लगता है। खाटू श्याम जी का मेला आपका फाल्गुन में लगता है, होली के आसपास, है ना। रानी सती का मेला भाद्रपद में लगता है और बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को लगता है। तो उपरोक्त सभी हैं, चारों के चारों विकल्प यहां पर सही हैं। और बड़ा प्यारा सवाल है, मजा आ गया होगा, डी आंसर यहां पर साथियों हो जाएगा, ठीक है ना। मैं फिर कह रहा हूं साथियों, मैं फिर कह रहा हूं, घबराने की बात नहीं है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी में हर पहलू पर इम्तिहान होता है। डरने वालों को यहां कुछ नहीं मिलता, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। अगला सवाल, राजस्थान का कौन सा मेला राजस्थानी जनजातियों का कुंभ कहलाता है। तो आपको मालूम चल चुका है दोस्तों कि आदिवासियों का जो मेला लगता है, जैसे अगर हम सीताबाड़ी की बात करते हैं ना, एक मेला लगता है सीताबाड़ी। अब सीताबाड़ी मेला जो है इसको भी कुंभ कहते हैं, लेकिन सीताबाड़ी जो मेला वो कौन सी जनजाति का कुंभ है, तो ये सहरिया जनजाति का। मेरे प्यारे भाइयों अगर आपसे पूछे सहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं, तो भैया सीताबाड़ी। और ये सीताबाड़ी कहां पर लगता है, तो ये 12 जिले में। कहां पर लगता है, 12 जिले में लगता है। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछे कि भैया यहाँ पर जो राजस्थान में कौन सा मेला है जो राजस्थानी जनजातियों का कुंभ है, तो इसे हम वेणेश्वर मेला कहते हैं और डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को लगेगा। करणी माता देशनोक बीकानेर, कपिल मुनि आपके दोस्तों कोलायत बीकानेर, शीतला माता आपका चाकसू जयपुर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, नया सवाल, प्यारा सवाल, लगाओ स्टार, छपेगा पेपर में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ नई चीजें भी आपको हर क्लास में सीखने को मिलती हैं। एक पेज लिया करो, कॉपी लिया करो। अगर आपको लगे कि अरविंद सर ने नया सवाल सही मतलब कि नई कोई जानकारी दी है या ऐसी जानकारी जो आपको मालूम नहीं है, उसको आप नोट कर लिया करो, लिख लिया करो, ठीक है। चंद्रमीना पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछुआओं द्वारा कौन सा मेला यहां पर शुरू किया गया, ठीक है ना। सवाल नंबर 8 क्या कहता है प्यारे साथियों, सवाल नंबर 8 क्या कहता है,
चंद्रमीना पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछुआओं द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया? यहां पर खलकानी माता डंकी मेला, डिगी कल्याण जी का मेला, भरतरी मेला या पुष्कर मेला। चारों मेले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देना साथियों, कछुआओं द्वारा शुरू किया गया डंकी। देखो राजस्थान में जयपुर जिले के अंदर लूणियावास में दोस्तों गधों का मेला लगता है। लूणियावास में किसका मेला लगता है? गधों का। तो गधों का मेला कहां पर लगता है? जयपुर जिले में लूणियावास के अंदर, है ना। यानी खलकणी दोस्तों माता डंकी मेला जो है ये चंद्रमीना पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछुआओं द्वारा मेला शुरू किया गया। एक्चुअली में जयपुर में दोस्तों मीणा थे आपके, जैसे कच्छ आपके रामगढ़ के अंदर मीणा थे, तो दूल्हे राय ने रामगढ़ के मीणाओं का राय था, कौकिल देव ने आमेर के मीणाओं का राय था, मालूम है आपको। और फिर दोस्तों कछुआ राजवंश की नींव को डाल देता। तो यहां पर ध्यान देना आप लोग, खलकणी माता डंकी मेला जयपुर में लगेगा और भैया किस खुशी में लगेगा ये भी आपको बता दिया। डिगी कल्याण जी टोंक है, भरतरी अलवर में लगता है साथियों, बाबा भरतरी का मेला अलवर में लगता है। और पुष्कर मेला दोस्तों अजमेर के अंदर है, जो पुष्कर तीर्थों का तीर्थ दोस्तों यहां पर याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के पर्यटन विभाग के द्वारा आबानेरी महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है? अच्छा सवाल है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए आबानेरी क्या है, कहां पर है और क्यों प्रसिद्ध है। देखो यहां पर दोस्तों आपके राजस्थान में बहुत सारी बावड़ियां होती हैं, जिसमें से एक चांद बावड़ी बड़ी प्रसिद्ध है। तो दौसा जिले के अंदर दोस्तों, दौसा जिले के अंदर एक जगह है आबानेरी, सिकंदरा तहसील के पास में आबानेरी दोस्तों। और आबानेरी के यहीं पर दोस्तों जो है आपके चांद बावड़ी है, जो विश्व प्रसिद्ध चांद बावड़ी है। चांद खाके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसे हॉन्टेड पैलेस भी कहते हैं, भूतिया दोस्तों जगह भी कहा जाता है इसको। जैसे बानगढ़ को कहते हैं, एक चांद बावड़ी को भी भूतिया जगह कहते हैं। चांद बावड़ी के यहीं पर दोस्तों आपके आबानेरी के यहीं पर हर्षत माता मंदिर बना हुआ है। और ये जो हर्षत माता मंदिर है प्यारे साथियों, गुर्जर प्रतिहार शैली में, एक बहुत बार पूछा गया कि गुर्जर प्रतिहार शैली के द्वारा जो मंदिर बने हुए हैं, जैसे कि आपके राजौरगढ़ का जो वैभव है, या दोस्तों आपके यहाँ पर सचिया के जो मंदिर हैं, आपके सचिया ओशिया के अंदर जो मंदिर है, वो सब गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए हैं। अब आबानेरी महोत्सव लगेगा तो कहां पर लगेगा? दौसा में लगेगा, आबानेरी में लगेगा। अब किस महीने में लगता है ये महोत्सव? तो ये लगता है सितंबर अक्टूबर में। ये नोट कर लो, सितंबर अक्टूबर में। जैसे मैं आपसे पूछूं हाथी महोत्सव कहां पर लगता है, तो हाथी गांव कहां पर है? जयपुर में। तो हाथी महोत्सव कहां पर लगेगा? जयपुर लगेगा। पतंग महोत्सव कहां लगेगा? जयपुर में लगेगा। मरु महोत्सव कहां लगेगा? बाड़मेर में, है ना। जैसे मरु महोत्सव, ऊंट महोत्सव बीकानेर में लगेगा, ठीक है ना। आपके थार महोत्सव बाड़मेर में और मरु महोत्सव जैसलमेर में लगेगा आपका, ठीक है। तो सितंबर अक्टूबर राइट आंसर होगा। अजमेर शरीफ का वार्षिक उर्स या गलियाकोट पुष्कर मेला आयोजित होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% टपकने वाला छपने वाला सवाल, काफी शानदार क्वेश्चन है ये। तो अजमेर शरीफ का वार्षिक उर्स या गलियाकोट पुष्कर का मेला आयोजित होता है। सवाल नंबर 10 की बात करें दोस्तों, जोधपुर में आपका, या आपका अजमेर में, आपका जैसलमेर में, आपका सिरोही में। तो यहां पर अजमेर के अंदर ही दोस्तों नवाज शरीफ, देखो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दोस्तों क्या है? चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख हैं, जिनके शिष्य हुए हैं नागौरी, हमीदुद्दीन नागौरी, जिनकी दरगाह नागौर में है ना। तो अजमेर शरीफ का जो वार्षिक उर्स है, जो गलियाकोट पुष्कर में लगता है, वो अजमेर के अंदर लगेगा। आपको मालूम है इस बात का। एक दोस्तों जो बोहरा समुदाय का उर्स लगता है, वो आपके डूंगरपुर में भी, डूंगरपुर के अंदर भी गलियाकोट है, तो वहां पर लगता है। अगला क्वेश्चन देखो, भरतरी मेला राजस्थान के किस स्थान पर बढ़ता है? देखो अलवर में भी बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, उन प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है भरतरी बाबा का मेला। तो भरतरी का जो मंदिर है वो अलवर में है प्यारे साथियों, और यहाँ पर इनको अभी संबंध भगवान कृष्ण से ही बताया जाता है। अलवर, चल थोड़ी बहुत अलवर की बात करते हैं कि अलवर में क्या क्या दोस्तों पर्यटन स्थल है। जैसे अलवर में जो किला है वो है दोस्तों आपका बाला किला, नोट करें साथियों। अलवर में जो किला है बाला किला, बाला किला से सवाल बना है, बीएसटीसी के अंदर पूछा गया कि कुंवारों का किला किसे कहते हैं? कुंवारों का किला किसे कहते हैं? बोले बाला किला को। बाला किला को ही अजमेर आपके अलवर का किला कहते हैं। साथियों ध्यान देना, अलवर में दोस्तों नारायणी माता मंदिर है। कौन सी माता का मंदिर है? नारायणी माता। और नारायणी माता दोस्तों कौन सी समाज की कुलदेवी है? नाई समाज की। कौन सी समाज की? नाई समाज की। अलवर में दोस्तों आपका सिलीसेठ झील है। कौन सी झील है साथियों? सिलीसेठ झील है। और सिलीसेठ झील की बात करें, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो सिलीसेठ झील को ही दोस्तों राजस्थान का प्यारे भाइयों नंदन कानन कहते हैं, जो काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है ना। इसके अलावा पांडुपोल कहां पर है? पांडुपोल, तो पांडुपोल भैया आपके हनुमान जी पांडुपोल भरतरी के अंदर है। अलवर के अंदर दोस्तों मतलब आपके भरतरी या अलवर में ही है। और भरतरी मेला भी आपका कहां पर लगेगा? अलवर में। तो भरतरी मेला कहां पर लगता है? अलवर में। साल में 2 बार लगता है। कब लगता है? साल में 2 बार लगता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म या मेला है तिथि दोस्तों सुमेलित नहीं है? 4 यहां पर मेले हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी तिथि सुमेलित नहीं है। 3 तिथियां आपके मैच खाएंगी, एक यहां पर नहीं खाएगी साथियों। तो बहुत ही प्यारा सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खींच के रखिए मीटर को भैया, खींच के रखिए।
देखो बाणगंगा जो मेला लगता है वो बैसाख पूर्णिमा को लगता है। बाणगंगा जो मेला लगता है कब लगता है साथियों? बैसाख की पूर्णिमा को, बैसाख माह की पूर्णिमा को। वेणेश्वर मेला आपके माघ पूर्णिमा को लगता है। डिग्गी मेला सावन की अमावस्या को लगता है। कपिल मुनि का मेला कार्तिक अमावस्या को लगता है। साफ साफ गलत नजर आ रहा है, कौन सा मेला इसमें गलत है? देखो ध्यान देना, कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को नहीं लगता है दोस्तों। कपिल मुनि का जो मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ना कि कार्तिक अमावस्या को। कपिल मुनि का जो मेला है कोलायत बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा को लगेगा, ना कि कार्तिक अमावस्या को। तो अमावस्या वर्ड यहां पर गलत दे रखा है ना। डिग्गी सावन में लगता है, मैंने बताया कि अगस्त सितंबर में आपका जुलाई अगस्त में लगेगा, सावन के अंदर लगेगा। वेणेश्वर माघ पूर्णिमा लगेगा। बाणगंगा जयपुर के अंदर, क्योंकि बाणगंगा नदी दोस्तों अर्जुन की गंगा जयपुर के बैराज से निकलती है और यहीं पर बैसाख माह की पूर्णिमा को यह मेला लगता है। तो डी वाला गलत है। अगला, तेजाजी की स्मृति में राजस्थान में किस स्थान पर दोस्तों एक पशु मेला लगता है? तो राजस्थान के दो बड़े प्रमुख पशु मेले हैं। एक तो पशु मेला आपका पुष्कर वाला जो सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है, और एक साथियों आपका ये तेजाजी वाला। तेजाजी वाला तो परबतसर में लगता है। कब लगता है? भाद्रपद महीने के अंदर। नोट करना साथियों, भाद्रपद महीने के अंदर दोस्तों लगता है। भाद्रपद महीने के अंदर दोस्तों तेजा दशमी के दिन, भाद्रपद महीने के दिन तेजा दशमी के दिन लगता है, इस बात को याद रखना। तो यहां पर दोस्तों परबतसर हो जाएगा। परबतसर पहले तो नागौर, अभी डेडवाना कुचामन दोस्तों यहां पर, तो परबतसर आपका दोस्तों नागौर यहां पर हो जाएगा। तिलवाड़ा यहां पर मल्लीनाथ जी पशु मेला लगता है। आसिंद भीलवाड़ा में दोस्तों यहां पर जो आपके देवनारायण जी का मेला लगता है। देशनोक बीकानेर में दोस्तों करणी माता का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 14। तो खींच के रखो मीटर को, क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कर पा रहे हैं उम्मीद है, और सवाल भी अच्छे लग रहे हैं आपको। सालासर बालाजी मेला किस महीने में लगता है? और दोस्तों सालासर बालाजी है कहां पर ना? एक तो मेहंदीपुर बालाजी, अगर आपसे पूछे मेहंदीपुर बालाजी दोस्तों आपके जो है महुआ के पास दौसा जिले के अंदर है। एंड यहां पर सालासर बालाजी चूरू के अंदर है ना। सालासर बालाजी कहां पर है प्यारे भाइयों? तो चूरू जिले में आपका सालासर बालाजी है। और सालासर बालाजी का जो मेला लगता है वो कहां पर लगता है दोस्तों? तो ये लगता है, मतलब कब लगता है? चैत्र माह में। चैत्र माह के अंदर ही दोस्तों सालासर बालाजी का मेला यहां पर लगता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, मालपुरा तहसील स्थित डिग्गीपुरी में कल्याण जी का मेला भगवान के स्वरूप में मनाया जाता है। अब दोस्तों यहां पर कोई ना कोई जो मेला लगता है वो किसी न किसी भगवान के स्वरूप में माना जाता है या मनाया जाता है। जैसे हम डिग्गी कल्याण जी की बात करते हैं तो यहां पर भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु के ही अवतार की यहां पर बात होती है कि भैया कल्याण धनी जो है भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के ही स्वरूप यहां पर माने जाते हैं। ठीक है ना। तुम्हारा डिग्गीपुरी का राजा बाजे छे नौबत बाजा, ये लक्की मेला लगता है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु दोस्तों आते हैं डिग्गी कल्याण जी के, ये आपके सावन महीने के अंदर दोस्तों लगेगा। अलवर में भरतरी का मेला बढ़ता है, तो मैंने कहा लगभग दो बार बढ़ता है ना, साल में 2 बार बढ़ता है। जिसमें से एक की अगर हम बात करें तो भादवा की महीने की सुदी अष्टमी को, भादवा महीने की सुदी अष्टमी को दोस्तों अलवर के अंदर आपका भरतरी मेला लगेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। छापो फटाफट से, क्या बात है, क्या सवाल है। देख पा रहा हूं बहुत ही गजब आंसर आ रहे हैं सभी साथियों के, बहुत ही अल्टीमेट। और मैं फिर कह रहा हूं इस क्लास को लेने के बाद आपका जो आत्मविश्वास है अपना बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ अब मैं यहाँ पर पेपर को नस्ते नाबूद कर सकता हूं, पेपर का सुपड़ा साफ दोस्तों कर सकता हूं। ठीक है। तो अलवर में भरतरी का मेला बढ़ता है भादवा सुदी अष्टमी। अगला क्वेश्चन, रानी भटियानी का मेला आयोजित होता है। अच्छा सवाल है भैया। रानी भटियानी आपके जसोल बालोतरा, धोरी मना बाड़मेर, आपका तिलवाड़ा अजमेर, या सिवाना बालोतरा, बताइए। बिल्कुल सभी साथी आंसर करेंगे। रानी भटियानी का मेला आयोजित होता है आपका जसोल बालोतरा, धोरी मना बाड़मेर, तिलवाड़ा अजमेर, सिवाना बालोतरा। सवाल नंबर 17 में प्यारे भाइयों जो आंसर आएगा आपका, बहुत ही प्यारा आंसर आ रहा है आप सभी का कि रानी भटियानी का जो मेला लगता है जसोल, और जसोल कहां पर? बालोतरा। बालोतरा मतलब बाड़मेर दोस्तों ना, बालोतरा मतलब बाड़मेर। तो बाड़मेर के यहाँ पर बालोतरा में ही दोस्तों आपका जो है जसोल के यहाँ पर रानी भटियानी का मेला आयोजित होता है, याद रखना। नेक्स्ट, हनुमानगढ़ में भद्रकाली मेला बढ़ता है। भद्रकाली, जय काली मां भद्रकाली। कर्ण अर्जुन देखिए आपने, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, है ना। हाँ, तो कर्ण अर्जुन में वो गीत बजता है दोस्तों, वो गाना बजता है जय काली भद्रकाली वाला। तो हनुमानगढ़ में भद्रकाली मेला जो बढ़ता है प्यारे साथियों, बढ़ता है चैत्र सुदी अष्टमी और नवमी को। एक तो देखो यहां पर जब नवरात्रा की बात करते हैं तो देवियों की जो पूजा होती है नवरात्रा की बात होती है। इसमें एक तो भाई नवमी आपकी अष्टमी को पूजा हो गई, सप्तमी को हो गई, नवमी को हो गई। तो यहाँ पर चैत्र सुदी, चैत्र माह में ही दोस्तों नवमी को और अष्टमी को दोस्तों यहाँ पर मेला लगता है। मतलब कुल मिला के नवरात्रा के दौरान ना, चैत्र के नवरात्रा के दौरान अष्टमी को और नवमी को हनुमानगढ़ में भद्रकाली मेला यहाँ पर लगता है, याद रखना। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। अगला क्वेश्चन, पल्लू में ब्राह्मणी माता के मंदिर का मेला लगता है। एक तो ब्राह्मणी माता कहां पर है? सोरसन बारा। ब्राह्मणी माता कहां पर है? सोरसन बारा में। एक तो ब्राह्मणी माता कौन सी है? सोरसन बारा वाली। एक पल्लू में ब्राह्मणी माता है। पल्लू मतलब दोस्तों हनुमानगढ़ जिले के पल्लू कस्बा है।
हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों क्या है, एक पल्लू कस्बा है, और पल्लू कस्बे के वहीं पर ब्राह्मणी माता का मंदिर है, जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर वर्ष में 2 बार मेला लगता है। यहाँ पर साल में, वर्ष में दोस्तों कितनी बार मेला लगता है? 2 बार, है ना। पल्लू के अंदर, पल्लू कस्बा है हनुमानगढ़ जिले में, कहां पर? हनुमानगढ़ जिले में, इसलिए इसमें पल्लू की ब्राह्मणी माता है। और इसका जो राइट आंसर है कि कब लगता है, तो प्रत्येक माह की शुक्ल अष्टमी को, मतलब प्रत्येक, मतलब साल में 2 बार लगेगा, तो जो महीना आएगा साल में से 6 महीने बाद जो है आपका, तो यहाँ पर उसकी शुक्ल अष्टमी को यहाँ पर ही लग जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीताबाड़ी मेला, तो भैया बेहतरीन सवाल, ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, लल्लन टॉप क्वेश्चन है। आदिवासियों का कुंभ तो वेणेश्वर है, लेकिन जब सीताबाड़ी मतलब शहरिया जनजाति का कुंभ, देखो राजस्थान में शहरिया जनजाति अधिकांश शहरिया जनजाति आपके 12 जिले में निवास करती है, और 12 के यहीं पर दोस्तों आपका जो तलवाड़ा क्षेत्र है, तो यहीं पर दोस्तों आपका सीताबाड़ी मेला लगता है। तो सीताबाड़ी मेला शहरिया जनजाति संबंधित है, और कहां पर लगेगा दोस्तों? 12 जिले में। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा मेला यहाँ पर सुमेलित नहीं है? लगाओ स्टार, छपेगा पेपर में। कौन सा मेला सुमेलित नहीं है मेरे प्यारे भाइयों? कैला देवी का जो मेला है करौली संबंधित है। कपिल मुनि का मेला भैया कोटा से संबंधित नहीं है। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर से है। किससे साथियों? कोलायत बीकानेर से है, ना कि दोस्तों आपका यहाँ पर कोटा से है। तो ये भैया आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाता है, ठीक है। भरतरी का मेला अलवर हो जाए, शीतला माता चाकसू यहाँ पर हो जाएगा। आपसे पूछे दोस्तों, जो बाशोड़ा त्योहार बनाया जाता है, जो बासा भोजन का भोग लगता है, वो कौन सी देवी के लगता है? तो भैया आपके शीतला माता के। अगर आपसे पूछे तो कौन सी माता है जिनकी खंडित प्रतिमा की पूजा होती है, तो खंडित प्रतिमा की जो पूजा होती है प्यारे भाइयों, वो खंडित प्रतिमा की पूजा आपकी शीतला माता दोस्तों यहाँ पर रहेगा। अगला, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में यहाँ पर कहां पर आयोजित होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, 100% आपका टपकने वाला, छपने वाला सवाल। चंद्रभागा मेले को ही दोस्तों हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं, और ये सवाल आपसे पूछा भी गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाड़ौती का प्यारे भाइयों, हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहते हैं, तो हाड़ौती का सुरंगा मेला दोस्तों कहा जाता है यहाँ पर आपके चंद्रभागा मेला को। किसको? चंद्रभागा मेला को कहा जाता है। और चंद्रभागा मेला दोस्तों आपके कहां पर लगता है? जालरा पाटन झालावाड़ में। कहां पर लगता है साथियों? जालरा पाटन झालावाड़ में चंद्रभागा मेला यहाँ पर साथियों लगता है। अगला क्वेश्चन देखो, सवाल नंबर 23 की बात करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है प्यारे भाइयों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, शानदार जानदार क्वेश्चन है। एक बार सभी साथी मीटर को खींच के रखें, हिम्मत को बना के रखिएगा। यहां पर साथियों आपका श्री बलदेव पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला, रामदेव पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला। तेजाजी पशु मेला आपके परबतसर में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? परबतसर में हो जाएगा साथियों, ठीक है। चंद्रभागा आपका झालावाड़ में हो जाएगा। चंद्रभागा कहां पर हो जाएगा? झालावाड़ में हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों यहां पर बलदेव पशु मेला आपका मेड़ता सिटी नागौर दोस्तों, एंड रामदेव पशु मेला भी नागौर में आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पशु मेले लगते हैं नागौर में दोस्तों, लेकिन अब जब डेडवाना कुचामन बना तो उस समय फिर अलग कर दिए गए थे। तो वैसे 3 जो मेले हैं, एक तो बलदेव पशु मेला आपका बलदेव, एक रामदेव दोस्तों रामदेव, एक तेजाजी, ये 3 पशु मेले आपके नागौर में लगते हैं। तेजाजी परबतसर में हो जाएगा, बाकी बलदेव मेड़ता सिटी हो जाएगा, और भैया आपका रामदेव यहाँ पर नागौर हो जाएगा। तो 1 में तो क्या है? 1 है, 2 में आपका क्या है? 3 है, 3 में क्या है? 4 है, और 4 में क्या है? 2 है। मतलब ऑप्शन ए, विकल्प ए यहाँ पर परफेक्ट आंसर होगा। तो क्या मजा आ रहा है? क्या चीजें समझ में आ रही हैं? क्या जबरदस्त है ना? खींच के रखो मीटर को। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर लेंगे, जितने भी कंजूस इस क्लास को देख रहे हैं, और मीटर को खींच के रखेंगे जबरदस्त तरीके से। उम्मीद है मजा आ रहा है। अगला, मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है। मल्लीनाथ प्यारे भाइयों राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में शुमार है मल्लीनाथ जी, और मल्लीनाथ जी का जो संबंध आता है प्यारे भाइयों, वो संबंध आता है आपके यहाँ पर दोस्तों तिलवाड़ा से। मल्लीनाथ जी का संबंध आता है तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा दोस्तों यहाँ पर तिलवाड़ा आपके बाड़मेर के अंदर ही, तिलवाड़ा प्यारे साथियों यहाँ पर बाड़मेर के अंदर ही क्या लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर ही दोस्तों आपका क्या लगेगा यहाँ पर दोस्तों? मल्लीनाथ पशु मेला लगेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सवाई माधोपुर में दोस्तों त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर है, जहां पर दोस्तों गणेश चतुर्थी को मेला लगता है। सवाई माधोपुर में एक सिवाड़ भी है, सिवाड़, जहां पर भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है, और यहां पर भी शिवरात्रि मेला दोस्तों लगता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? इन चारों में से ना, इन चारों में से। बहुत ही सुंदर आंसर आ रही है। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं कि अभी मेहनत कर लोगे, आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिल भी मिल जाएगी, और आज जो आप लोग ये कोशिश कर रहे हो ना, ये एक दिन जरूर लंग लाएगी। बहुत ही खींच के रखिएगा सिस्टम को, बहुत ही प्यारी क्लास है भाई, बहुत ही प्यारी क्लास है।
तो निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? सवाल नंबर 25 की बात करें, यहां पर साथियों भरतरी मेला, कौन सा भरतरी मेला यहां पर साथियों साल में आपका 2 बार आयोजित होगा। बाकी कैला देवी यहाँ पर दोस्तों महावीर जी का मेला, सिवाड़ का मेला, सिवाड़ आपका सवाई माधोपुर में लगेगा, मैंने आपको बताया सिवाड़ सवाई माधोपुर में, क्योंकि भगवान शिव का घुश्मेश्वर महादेव यहाँ पर 12वां ज्योतिर्लिंग आपको देखने को मिलता है, बड़ा ही प्यारा यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। साथियों विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है। जेन्युइन क्लासेस आपको मार्ग पे लाने के लिए, आपके नौकरी को लगाने के लिए, आपके सपनों को पंख देने वाला एप्लीकेशन। मैं तो इतना कहूंगा सबसे बेस्ट, सबसे अफोर्डेबल, सबसे बेस्ट फैकल्टी, कम टाइम में अच्छा कंटेंट, वही जो पेपर मांगे वही पढ़ाया जो पेपर ने मांगा, वही लिखवाया जो पेपर में दिया। ठीक है, घर बैठे दमदार तैयारी करो, जो भी जानकारी चाहिए इन नंबर पे आप लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए निम्न में से प्यारे साथियों, निम्न में से किन महीनों में भारतीय परंपरा के अनुसार बसंत ऋतु आती है? बसंत ऋतु दोस्तों, बसंत ऋतु जैसे सर्दी जब होती है शीत ऋतु होती है, शीत ऋतु के बाद और ग्रीष्म ऋतु के बीच की ऋतु है ना, एक तो शीत ऋतु आपके, शीत ऋतु चल रही होती है आपकी, और शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी की ऋतु है ना, ग्रीष्म ऋतु। अब शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बीच की ऋतु होती है, उसे बोलते हैं बसंत। क्या बोलते हैं? बसंत की। जब दोस्तों यहाँ पर सूर्य किस में आ जाए? बसंत में, मतलब कि थोड़ी सी धूप यहाँ पर बढ़ जाती है, तेजी हो जाती है धूप में दोस्तों। खेतों में, खेत खलियानों में दोस्तों बसंत मतलब जैसे कि आपके फूल निकल आते हैं सरसों के अंदर, बाकी पेड़ आपके फसलों के अंदर। तो यहाँ पर ये दोस्तों मार्च अप्रैल, वैसे तो फरवरी से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मार्च अप्रैल तक ये बता जाता है कि मार्च अप्रैल में बसंत ऋतु यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर माँ सरस्वती की दोस्तों पूजा अर्चना होती है, और स्कूलों में शिक्षा संबंधित यहाँ पर जो है पर्व मनाया जाता है। बूंदी में कजली तीज का त्योहार किस माह में दोस्तों मनाया जाता है? अच्छा सवाल है। देखो 2 तीज हैं आपके, एक तो है तीज त्योहार बावड़ी लेडोबी गणगौर। छोटी तीज को हम कहते हैं श्रावणी तीज। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है। श्रावणी तीज या इसी को प्यारे भाइयों हम कहते हैं हरियाली तीज। श्रावणी तीज या इसी को कहते हैं हरियाली तीज दोस्तों। तो छोटी तीज यहां पर कहा जाता है, छोटी तीज कहा जाता है, छोटी तीज कहते हैं, हरियाली तीज कहते हैं, श्रावणी तीज कहते हैं, याद रखना। तो बूंदी में कजली तीज का त्योहार किस माह में यहां पर दोस्तों आता है? तो 27 का जो राइट आंसर है भाद्रपद महीने में। मेरे प्यारे भाइयों भाद्रपद महीने के अंदर, किसके अंदर? भाद्रपद महीने के अंदर दोस्तों बूंदी के अंदर कजली तीज का जो त्योहार है यह आपका मनाया जाता है। ठीक है ना, याद रखना कजली तीज। कजली तीज क्या है? तो कजली तीज को हम कहते हैं बूढ़ी तीज, है ना। कजली तीज दूसरी तीज है ना, ये एक तो छोटी तीज हो गई जिससे त्योहारों की शुरुआत होती है, जो सावन में आती है, लेकिन जो भाद्रपद महीने में आती है वो बूंदी की कजली तीज है, जो बड़ी फेमस है। कजली तीज को ही हम लोग कहते हैं सातोड़ी तीज ना, नोट करो, कजली तीज को ही प्यारे भाइयों सातोड़ी तीज कहते हैं। इसी को हम लोग यहाँ पर बड़ी तीज कहते हैं, और इसी को प्यारे साथियों क्या बोलते हैं? बूढ़ी तीज ना, इसी को बूढ़ी तीज यहाँ पर कहा जाता है, याद रखना। चलो नेक्स्ट ध्यान देना साथियों, फूलडोल उत्सव, मैंने कहा फूलडोल उत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है। कहां पर लगता है साथियों? फूलडोल महोत्सव प्यारे भाइयों आपका शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है। और फूलडोल महोत्सव की बात करें प्यारे साथियों तो फूलडोल महोत्सव है यह आपका दोस्तों रामस्नेही संप्रदाय से संबंधित है। रामस्नेही संप्रदाय की 4 प्रमुख आपकी शाखाएं हैं। एक तो खेड़ापा के अंदर है, एक तो खेड़ापा के अंदर है, एक आपके दोस्तों शाहपुरा के अंदर है, खेड़ापा शाहपुरा, खेड़ापा शाहपुरा सिंगथल, एक आपके सिंगथल के अंदर है, खेड़ापा शाहपुरा सिंगथल, और एक रैण, और एक आपके रैण के अंदर है। तो यहां पर ये हो जाएगा अगला। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर दोस्तों चैत्र शुक्ल पंचमी को यहां पर दोस्तों मनाई जाती है। ध्यान देना प्यारे साथियों, गुलाबी गणगौर की बात करें, गुलाबी गणगौर ये आरएस प्री में पूछा गया सवाल है। 2016 का आरएस प्री जो पेपर हुआ था उसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड में भी बहुत बार पूछा गया। देखो यहाँ पर 3-4 सवाल बनते हैं। ओनली सिंपल पूछा जाए गणगौर की सवारी, गणगौर का त्योहार दोस्तों, गणगौर की सवारी की बात करें तो गणगौर की सवारी आपका दोस्तों जो है जयपुर की प्रसिद्ध है, धींगा गणगौर उदयपुर की, बिना बेंतमार गणगौर जोधपुर, बेंतमार गणगौर जोधपुर, बिना ईसर की गौर जैसलमेर, धींगा गणगौर उदयपुर, गुलाबी गणगौर नाथद्वारा, गुलाबी गणगौर नाथद्वारा राजसमंद ना, गुलाबी गणगौर नाथद्वारा प्यारे भाइयों राजसमंद ना, राजसमंद के अंदर। तो यहां पर ध्यान देना चैत्र शुक्ल पंचमी को यहां पर गुलाबी गणगौर का त्योहार मनाया जाता है नाथद्वारा के अंदर। अगला, गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत गिंदोली नाम प्रयुक्त होते हैं। गिंदोली क्या है मेरे प्यारे भाइयों? गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत को गिंदोली कहते हैं। गिंदोली का यहां पर मतलब क्या है? तो सवाल नंबर 30 में जो राइट आंसर है अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री से संबंध है यहां पर। ठीक है ना, अहमदाबाद के तो क्या है प्यारे भाइयों? सूबेदार हैं, और महमूद बेग की यहां पर क्या है दोस्तों? पुत्री है।
खींच कर रखो मीटर को, ईमानदारी से आपको क्वेश्चन बढ़िया दिख रहे हैं, शानदार जानदार, मजा आ रहा है दोस्तों आपको क्लास में, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन है रियली में मतलब आपके मेले त्योहार इससे बाहर तो नहीं जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि 4th ग्रेड जेल प्रेरी का पेपर का लेवल इतना बन जाएगा कि भाई इससे बाहर आपका जाएगा, नहीं, इतना लेवल नहीं बन सकता। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं सीटी लेवल तक का भी आराम से कवर हो जाएगा। पटवार में भी यहां से बाहर सवाल नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने पूरे मैंने RS प्री के कवर करवा दिए, मतलब RPSC में जो आए हुए सवाल हैं या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में जो पूछे गए सवाल हैं वो पूरे लगभग कवर हो रहे हैं। तो इससे बाहर तो क्या ही जाएगा, बिल्कुल भी पेपर इससे बाहर दोस्तों नहीं जाएगा आपका। ठीक है, हाँ, तो एक बार सभी साथी यहां पर सेशन को लाइक करेंगे। अभी 20 सवाल बाकी हैं और बड़ी क्लास भी बढ़िया चल रही है अपनी, शानदार चल रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, तो गणगौर के पर्व के दौरान यहाँ पर जो गीत है इसमें गिंदोली नाम प्रयुक्त होता है। गिंदोली का मतलब अहमदाबाद का सूबेदार या उसकी पुत्री की बात हो रही है। गणगौर पर्व समर्पित है, गण और गौर इंपॉर्टेंट है, गण और गौर। तीज त्योहार बावड़ी लेडो भी गणगौर, चैत्र माह के अंदर आता है, त्योहारों की अंत हो जाता है, त्योहारों का अंत गणगौर से हो जाता है। 18 दिन तक चलने वाला त्योहार है। इसमें स्वागिन स्त्रियां और दोस्तों कुंवारी कन्या व्रत करती हैं। गणगौर का मतलब है दोस्तों भगवान शिव, गण मतलब भगवान शिव और गौर मतलब माता पार्वती, गौर मतलब माता पार्वती। तो यहां पर गणगौर पर समर्पित है माता पार्वती को, किसको, देवी पार्वती को। सांझी त्योहार किससे संबंधित है, तो सांझी त्योहार दोस्तों सांझी गणगौर से ही वैसे संबंधित है ना, सांझी का संबंध भी वैसे गणगौर से ही है। इसमें महिलाएं और लड़कियां क्या करती हैं, व्रत करती हैं, है ना, महिलाएं और लड़कियां क्या करती हैं, व्रत करती हैं। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय घुड़ला त्योहार दोस्तों मनाया जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, क्या होता है, घुड़लेखा होता है। घुड़लेखा एक अफगानी होता है जो मारवाड़ की बच्चियों को किडनैप करके ले जाता है। एक दोस्तों मारवाड़ की जो बालिकाएं होती हैं मारवाड़ क्षेत्र की, उनको किडनैप करके ले जाता है, घुड़लेखा अफगानी होता है। तो 150-200 लड़कियां होती हैं, उनको छुड़ा के लेके आता है वहां का राजा सातल देव। तो सातल देव की याद में ये घुड़ला त्योहार या घुड़ला नृत्य बनाया जाता है। इसमें क्या करती हैं, जो चैत्र माह के अंदर जो महिलाएं क्या करती हैं, कुमार के घर पे जाती हैं, सब साथ में कुमार के घर पे जाती हैं, वहां पर मटका लेती हैं, छिद्रित मटका लेती हैं, छिद्रित मटके में दीपक रखती हैं, दीपक को जलाती हैं और फिर नृत्य करती हैं। इसे घुड़ला त्योहार कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सातल देव जब बच्चियों को लेने गया था किडनैप से छुड़ाने के लिए, तो घुड़लेखा को मार मार के उसकी गर्दन को उड़ा दिया था और फुटबॉल बना दिया था मार मार के। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया ना, चैत्र माह की कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र माह की शुक्ल तृतीया तक प्यारे साथियों क्या होता है, तक यहां पर दोस्तों मारवाड़ का प्रसिद्ध घुड़ला त्योहार मनाया जाता है। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है, जबकि अंत किससे होता है, गणगौर से। तीज त्योहार बावड़ी लेडू भी गणगौर। ठीक है, चलिए। अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है दोस्तों, राजस्थान में सबसे अबूझ सावे होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा सावा, सबसे ज्यादा शादी। आप में से अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो टेंशन मत करो भैया, अक्षय तृतीया को हो जाएगी, आखा तीज को हो जाएगी। अक्षय तृतीया को ही प्यारे साथियों क्या कहते हैं, आखा तीज कहते हैं, आखा तीज कहते हैं। और आखा तीज को राजस्थान में अबूझ सावे हैं। यहां पर सर्वाधिक दोस्तों बाल विवाह आज भी सर्वाधिक जो बाल विवाह है राजस्थान में वो आखा तीज के दिन होते हैं भैया, है ना। बालपन में ही दोस्तों ब्याह हो जाता है कि ये लड़का तुम्हारा हुआ, लड़की हमारी हुई भैया, है ना। तो यहां पर याद रखना, बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया, बैसाख महीने की, बैसाख मतलब मई जून में होता है ये, बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया आखा तीज मनाया जाता है। सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। इसी दिन बीकानेर की स्थापना दिवस मनाई जाती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक, पिंडिया कहते हैं उसको, अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। एक्चुअली क्या होता है, गणगौर होली, देखो होली तो आपको पता ही फाल्गुन में आ जाती है, होली के बाद फिर गणगौर आता है और गणगौर फिर अंतिम त्योहार होता है। उसके बाद फिर सावन से आपके त्योहार शुरू होते हैं। तो होली जब जलाई जाती है जिस जगह पर, तो होली क्या होता है, होली में दोस्तों जौ और गेहूं जलाए जाते हैं, होली का दहन किया जाता है। उसकी जो राख होती है उसको जो अंकुरित जो आपके जो होते हैं, जो अंकुरित जो होते हैं उसके साथ में इसकी पूजा अर्चना की जाती है। गणगौर में महिलाएं जब व्रत करती हैं तो ये वो जो रखती हैं। तो गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक या पिंडिया की अंकुरों के साथ पूजा होती है, जौ के साथ में। किसके साथ में, जौ के साथ में। अच्छा सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बढ़िया प्यारा सवाल है, याद रखना। चलिए यहां पर सवाल नंबर 37 की बात करते हैं। अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है, सवाल नंबर 37 भैया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा सवाल है कि भैया निम्न में से कौन सा त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाया जाता। गोगा नवमी नहीं मनाया जाता, अनंत चतुर्दशी, आपकी आंवला नवमी या आपका शरद पूर्णिमा। भाद्रपद में नहीं आता। दो त्योहार यहां पर भाद्रपद में आपके क्या होंगे, नहीं आएंगे, भाद्रपद में नहीं आएंगे। एक तो नहीं आएगा आंवला नवमी और एक नहीं आएगा शरद पूर्णिमा।
अनंत चतुर्दशी जो है ये आपके भाद्रपद में आ जाएगा, गोगा नवमी भाद्रपद में आ जाएगा, तो सी और डी नहीं आएगा, मतलब डी आंसर आपका जो है विकल्प 4 यहां पर सही है। ठीक है, एक बार बिल्कुल सेशन को लाइक और शेयर कर दो, खींच कर कमेंटर को। अगला क्वेश्चन देखो, घुड़ला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो भैया सातल देव की याद है ना, राव सातल देव। यहाँ पर मारवाड़ का शासक था सातल देव, जिसने अफगानी घुड़ले खा को मार मार के फुटबॉल बनाया था, इसी की याद में दोस्तों यहाँ पर घुड़ला त्योहार मनाया जाता है। ठीक है ना, तो वापस से बता रहा हूं, मारवाड़ की महिलाएं खुमार के घर में जाती हैं, वहां पर जाके दोस्तों मटका लेती हैं, छिद्रित मटका लेती हैं, उसमें दीपक रखती हैं, उसको जलाती हैं, त्योहार मनाती हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा शहर पत्थर मार होली के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? पत्थर मार होली। अब राजस्थान में अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होलियां फेमस है, जिसमें दोस्तों पत्थर मार होली की अगर हम बात करें तो पत्थर मार होली भैया बाड़मेर, गोरी तू लठ मार है ना, एक तो गोरी तो लठ मार और गोरी तो पत्थर मार, तो यहाँ पर पत्थर मार बाड़मेर। अब आप लोग मुझे बताओ कि केसरी आपके फूलों से होली जो है वो कहां पर खेली जाती है? तो आपके गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में फूलों से होली खेली जाती है। सवाल नंबर 40 देखिए भाई, हरियाली अमावस्या का पर्व की स्थिति को आता है? जब भी हरियाली शब्द आ जाए समझ लो सावन आएगा। मैं आपसे पूछूं कि हरियाली आपके हरियाली तीज, या मैंने कहा हरियाली अमावस्या, मैंने कहा हरियाली पूर्णिमा, इसका मतलब सावन। हरियाली कब होगी? जब सावन में होगी, है ना। हरियाली कब होती है? सावन, क्योंकि सावन में क्या आती है? बारिश, और जब बारिश आती है मानसून आता है तो ही क्या होती है? हरियाली होती है। तो छोटी तीज आपके सावन में आती है, सावनी तीज कहते हैं। हरियाली अमावस्या भाई सावन में आती है। आपके उदयपुर के अंदर एक झील है फतेह सागर झील, वहां पर मेला लगता है इसका। गुरु पूर्णिमा इंपॉर्टेंट है, गुरु पूर्णिमा दोस्तों, गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है? तो आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ माह में दोस्तों, कौन से माह में? आपके आषाढ़ माह में गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। लिखो फटाफट से, कौन से माह में गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाते हैं? आषाढ़ माह में। लिखो दोस्तों, आषाढ़ माह के अंदर, इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाइयों, गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है आषाढ़ की पूर्णिमा को, याद रखना। नेक्स्ट, राजस्थान में अबू सवा किस दिन आता है? तो मैंने कहा कि भैया आखा तीज को, अक्षय तृतीया, बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया, बैसाख माह की दोस्तों मेरे पास साथियों, बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया, आखा तीज, अक्षय तृतीया। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन, तिल चोट या संकट चोट यहाँ पर दोस्तों मनाई जाती है? संकट चौथ ना, तिल चौथ या इसी को यहाँ पर दोस्तों कहते हैं। हाँ, तो यहाँ पर 43 की जो बात करें तो इसका माघ कृष्ण चतुर्थी, माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को दोस्तों आपका तिल चौथ या संकट चौथ आता है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी मनाई जाती है? तो बता चुका हूं, नाथ द्वारा, बड़ा प्रसिद्ध सवाल है। कब दोस्तों? नाथ द्वारा। नेक्स्ट, हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में आता है? बता चुका हूं, हरियाली का मतलब है सावन, हरियाली का मतलब है सावन। अगर सावन आ गया तो मतलब हरियाली आपका आ जाएगा, तो यहाँ पर ये याद रखना। ठीक है, निम्न में से विवाह से पहले राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबू सवा, विवाह से पहले का मतलब वही आखा तीज, सब ज्यादा शादी यहाँ पर विवाह होते हैं यहाँ पर। देखो 47वें नंबर का सवाल, देखो प्यारा सवाल है, 47वें नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, ध्यान दीजिए। राजस्थान में आयोजित मेला और त्योहार दोस्तों कालानुक्रमिक क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित करना कि कौन सा पहले लगता है कौन सा बाद में लगता है। जैसे यहाँ पर साथी ध्यान देंगे, अजमेर की बात करें यहाँ पर पुष्कर मेला, और आपके कोटा की बात करें दशहरा मेला, आपके दोस्तों बीकानेर का ऊंट महोत्सव, और आपका दोस्तों यहाँ पर जयपुर का हाथी महोत्सव है। तो चारों ही सही है। समय की अगर हम बात करेंगे, समय के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पहले सबसे पहले लगता है बीकानेर, जनवरी फरवरी लग जाता है आपका बीकानेर का ऊंट मेला, उसके बाद फिर आपका हाथी महोत्सव जयपुर का, उसके बाद तीसरे नंबर पर दशहरा आपका कोटा का प्रसिद्ध है, फिर पुष्कर आपका यहाँ पर अजमेर का। तो यहाँ पर उल्टा चलेंगे, 4 3 2 1, और 4 3 2 1 किस विकल्प में है? तो विकल्प नंबर 4, ऑप्शन डी यहाँ पर परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो ध्यान देना, राजस्थान में आयोजित मेले त्योहार का कालक्रम देखें अगर हम, तो जनवरी फरवरी में आपका लग जाता है ऊंट महोत्सव बीकानेर का, फिर आपका दोस्तों हाथी महोत्सव कुंडाग्राम आमेर में जयपुर में आपका, कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध, पुष्कर का यहाँ पर जिसे कार्तिक मेला भी कहते हैं। ईसर और ईसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? अच्छा सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कैच कर रखिए मीटर को आप लोग सभी साथी। तीज, गणगौर, रक्षाबंधन, नागपंचमी। 48 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो गणगौर का जो त्योहार है ये आपका ईसर ईसरी से संबंधित है, भगवान शिव और माता पार्वती, भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित गणगौर। श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व कब और यहां पर कितने दिन मनाया जाता है? अच्छा सवाल है। देखो दिगंबर और श्वेतांबर ना, दिगंबर जैन समाज में महापर्व पर्युषण 31 अगस्त 2024, देखो ये चलता है, कई दिन तक चलता है वैसे तो, लेकिन यहां पर देखो 8 दिन तो मान के चलो आप, 8 दिन तक चलेगा भाद्रपद महीने में ना,
भाद्र अगस्त मतलब भाद्रपद, सावन जुलाई के तक रहता है, अगस्त सितंबर में भाद्रपद आ जाता है। भाद्रपद में 8 दिन तक, भाद्रपद में 8 दिन तक श्वेतांबर धर्मावलंबियों के द्वारा ये महापर्व आपका मनाया जाता है। तो श्वेतांबर जैन द्वारा यहाँ पर पर्युषण पर्व दोस्तों भाद्रपद महीने में 8 दिन तक होता है। आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित नहीं है? तो ये बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है, आखिरी सवाल आज की क्लास का। यहां पर बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। गुड़ला त्योहार सावन में नहीं आता, चैत्र में आता है। कब आता है? चैत्र में। गुड़ला त्योहार सावन में नहीं आता, चैत्र में आता है। चैत्र शुक्ल तृतीया ना, चैत्र शुक्ल तृतीया गुड़ला त्योहार। ऊब छठ भैया भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की आपके दोस्तों यहाँ पर षष्ठी को, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को, फूलडोल आपका चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। तो यहाँ पर गुड़ला ऑप्शन डी इसका परफेक्ट आंसर है। ये महत्वपूर्ण 50 सवाल मैंने आपके लिए बताए दोस्तों। उम्मीद है आपको मजा आ गया होगा भाई, उम्मीद है आपको मजा आ गया होगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार भाई, बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार। आपके सपनों को पंख देने वाला एप्लीकेशन दोस्तों, यहां पर ध्यान देना प्यारे साथियों। चतुर्श्रेणी, जेल प्रहरी, नौकरी बैच, पटवार, लैब असिस्टेंट, पीटीटी, बीएसटीसी, सभी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइस में, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट फैकल्टी, सब कुछ बेस्ट दोस्तों, ठीक है ना। तो यहां पर आज ही एप्लीकेशन को ज्वाइन करें, तैयारी शुरू करें। क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट करके बताएं। जबरदस्त क्लास थी। इस प्रकार की और क्लास पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।